बीतानुआ द मोनार्किया। द मोनार्किया में बिस्ट्रिस नामक महिला की सुंदरता का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक को 1339 में सार्वजनिक रूप से चलाया गया था। दांते की इटालवी कविता का पिता कहा जाता है कि मातृभाषा में कविता लिखी थी। पेट्रार्क। फ्लाडर रायन पेरिस की यात्रा की और रोम में पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां तैयार की। पेट्रार्क के पत्रों को फैमिलियर लेटर शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। पेट्रार्क ने देशवासियों में पुरातन यूनानी एवं रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत की है। मानववादी के रूप में पुनर्जागरण के प्रतिनिधित्व करने वाला प्रथम व्यक्ति पेट्रार्क ही था। इसलिए पेट्रार्क को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। बुकासियो। पुनर्जागरण की पूर्ण प्रतिनिधित्व पेट्रार्क के शिष्य बुकासियो ने किया। बुकासियो को इटालवी गद्य का जनक माना जाता है। बुकासियो की कृति डेकामरान 100 कहानियां हैं जिसमें मानवता और दया का संदेश दिया गया है। बुकासियो ने यूरोप में फैले महामारी ब्लैक डेथ का वर्णन किया है। बुकासियो द्वारा दूसरी कृति जीनियोलॉजी ऑफ द गोड्स है। अन्य इटली के कवि हैं जो एरियास्ट्रो टासो सेलुतानी। फ्रांसीसी साहित्य में अरेविलास धार्मिक कट्टरता एवं पुराणपंथिता के विरोध में आवाज उठाई थी। इसने अपनी फ्रेंच में लिखी पुस्तक वैचारिक एवं साहित्य धरातल पर एक ताजी हवा की तरह सिद्ध हुई, जिसमें सांस लेकर फ्रांस को स्फूर्ति मिली थी। इसलिए रेविलास की पुस्तक को नया संदेश कहा जाता है। रेविलास के साहित्य का मूल मंत्र है प्यास। पुनर्जागरण का आधार बन गई थी यह प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास और यथार्थ की प्यास। मॉन्टेन इनकी कृति से निबंध लेखन का आरंभ होता है। विषय मैत्री, शासन तंत्र, शिक्षा का युद्ध। मॉन्टेन ने लेखन और चिंतन में वॉल्टेयर का दूरगामी था। मॉन्टेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपाधि मिलती है। अंग्रेजी साहित्य में कवि जाफर चौसर अंग्रेजी काव्य के पिता कहा जाता है चौसर को। इनकी कृति है कैंटरबरी टेल्स। इस पर बुकासियो की डेकामरान का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें कैंटरबरी की यात्रा पर निकले लोग की वास्तविक गुणदोषों का वर्णन किया गया है। दूसरी कृति इनकी शेनोट है। यह लंबी कविता है। टॉमस मोर यह धर्म और विधिशास्त्र का पंडित था। इनकी कृति है यूटोपिया। इंग्लैंड के सामाजिक बुराई और आर्थिक दोषों का निरूपण किया है। आदर्श समाज और आदर्श राज्य का वर्णन किया है इंग्लैंड के लिए। फ्रांसिस बेकन यह सर्वोत्तम निबंधकार था। तर्क, अनुभव, प्रमाण पर जोर दिया। बेनफिंगर के अनुसार बेकन ने मनुष्य का ध्यान व्यर्थ के धार्मिक विचारों से हटा दिया और उसे प्रकृति के अध्ययन एवं मानव हित में लगाया। विलियम शेक्सपियर महान कवि व नाटककार इन्हें माना जाता है। शेक्सपियर ने अपने मानव में गुण और दोषों का वर्णन किया है। मैकबेथ में लिखा है कि एक बुरे मानव भी कुछ न कुछ मानवीय करुणा का अंश विद्यमान होता है। एक बुरे मानव में कुछ न कुछ मानवीय करुणा का अंश विद्यमान होता है। इनकी नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ। अन्य भाषाओं के साहित्य में हॉलैंड, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल आदि के हैं। हॉलैंड का एरिस्मस है। इसका जन्म एम्स्टर्डम में हुआ था। शिक्षा फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में हुई थी। कृति है इन द फ्रेज ऑफ फॉली, मूर्खत्व का प्रशंसा। इसमें धार्मिक जीवन के खोखलेपन, जनसाधारण के अंधविश्वासों, धन लोलुप शासकों, शिक्षा पद्धति की अपूर्णता आदि पर उसने गंभीरता से व्यंग किया है। यह पुस्तक दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। जॉन मिल्टन इन द फ्रेज ऑफ फॉली एरिस्मस की पुस्तक को कहा कि कैम्ब्रिज में
प्रत्येक व्यक्ति इस पुस्तक का अध्ययन करता है। जॉन मिल्टन ने कहा था, स्पेन में सार्वेंटीज इनकी कृति है डॉन क्विजोट। इसमें सामंती जीवन पर व्यंग्य किया गया है। अंतिम व्यक्ति मेरी वास्तविक इच्छा मानव जाति को शूरवीरता की झूठी और मूर्खतापूर्ण कहानियों से अवगत कराना है। राजनीतिक साहित्य के क्षेत्र में दांते द मोनार्किया अधार्मिक विषय में राजनीतिक सर्वोच्च होना चाहिए। फ्रांस में मार्सी गिलियो इनकी कृति है डिफेंडर ऑफ पीस। पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया है। इसने कांटेस्टाइन ने पोप सिल्वेस्टर को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की आलोचना की थी। एक शताब्दी बाद इस दस्तावेज कांस्टेंटाइन ने पोप सिल्वेस्टर की राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का जाली सिद्ध कर दिया। राजा के चुनाव में पोप का हस्तक्षेप अनुचित है। मैकियावेली 1469 से 1527 में यह फ्लोरेंस का निवासी था, राजाओं का सचिव भी रहा था। इनकी कृति है द प्रिंस। इसने आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, मतलब मैकियावेली को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। हाफ की कृति है लेवियाथन। कला के क्षेत्र में सर्वप्रथम इटली का जियाटो परंपरागत बिजेंटाइन शैली से हटकर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र चित्रित किए हैं। जियाटो को चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। फूलों के शहर फ्लोरेंस के चित्रकार फ्रांजेलिको एक सन्यासी थे। वह सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के 40 कक्षों की दीवारों पर बाइबिल का चित्र बनाया था। एक अन्य चित्र में मैडोना का चित्र है, जिसमें मेरी यीशु को गोद में लिए हुए बैठी है। मेसिसियो यह शुरू में गरीब था और इनके चित्रों को पसंद नहीं किया जाता था। मृत्यु के बाद इसकी तारीफ किया गया। इसके चित्र के गुण में परिप्रेक्षित पर्सपेक्टिव कहा जाता है। इसके पहले ऐसा किसी ने चित्र नहीं बनाया था। इसके लिए ईडन गार्डन से एक स्वर्गदूत आदम व हव्वा को बाहर निकाल रहा था। इटली के 3 चित्रकार हैं, लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल। लियोनार्दो दा विंची यह वैज्ञानिक, गणित, इंजीनियर, संगीतकार, दार्शनिक, चित्रकार था। जन्म इनका हुआ था 1452 में फ्लोरेंस के विंची में हुआ था। यह एक नाजिर और किसान कन्या का अवैध संतान था। लियोनार्दो दा विंची विंची की दक्षता थी संगीत, रेखागणित, चित्रकारी में दक्षता प्राप्त होती थी। 15 वर्ष में उसका शिक्षक बैरोक्यो से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। यह आशु कवि था। 28 वर्ष की उम्र में अपने युग का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। विशेषता सादगी तथा भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन, शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन आदि थी। इसमें चित्र था इनका लास्ट सफर और मोनालिसा। लास्ट सफर ईसा अपने अनुयायियों के साथ लास्ट भोजन पर बैठा दिखाया गया है। ईसा के चेहरे पर शांति के भाव हैं। मोनालिसा में इसके रहस्यमय मुस्कान देखने में सभी मोहित हो जाते हैं। माइकल एंजेलो यह कलाकार के साथ मूर्तिकार, स्थापत्यकार, इंजीनियर और कवि था। एंजेलो के चित्र में रोम का सिस्टान गिरजाघर की भीतरी छत पर बाइबिल के दृश्यों का उसने चित्रांकन किया है। 1541 में लास्ट जजमेंट सिस्टान गिरजाघर की दीवार पर 8 वर्ष में बनाया था। एंजेलो ने अपने चित्रों में तांबे से बनाए नीले या हरे रंगों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये जल्दी ही फीके पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एंजेलो अफगानिस्तान से मंगाए लाजवर्द से रंग बनाए थे। एंजेलो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करता था। राफेल इसके चित्रों में विंची और एंजेलो के चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है। जीसस क्राइस्ट की मां मैडोना का चित्र बना है। भित्ति चित्र, म्यूरल पेंटिंग और पोर्ट्रेट आदि अद्वितीय चित्र बनाए हैं। मातृत्व एवं वात्सल्य का चित्र बनाते हैं राफेल।
वेसेलो टिसियन, यह इटली का चित्रकार था। इनकी प्रमुख चित्र है दस्ताने पहने हुए आदमी। पोप, पादरियों, सामंतों और संभ्रांत परिवार की महिलाओं के चित्र बनाया था इन्होंने। अन्य यूरोपीय देशों के चित्रकार में हॉबर्ट वान आइक और इयान वाक आइक, यह दोनों बेल्जियम के थे। रंगों के मिश्रित कर नए रंगों को बनाने की नई पद्धति ढूंढी थी। यह रंगों का मिश्रण के लिए अंडे की सफ़ेदी के स्थान पर तेल का प्रयोग करते थे। फ्रांज हाल्ट, यह डच चित्रकार था। चित्र लाफिंग कैवलरी सैनिकों के चेहरे पर खुशी थी। हारमेंज वान रायनरेम्बा, यह डच चित्रकार था। रात का पहरा इनके चित्र है। यह रेखा चित्र के लिए विख्यात था। डिगा वेलेस्कैथ, स्पेन का चित्रकार था, पोर्ट्रेट चित्र बनाता था। अल्ब्रेख्त ड्यूरेर, जर्मनी का था, लकड़ी व तांबे के ऊपर चित्र बनाए हैं। इसके मकान में ड्यूरेर संग्रहालय जर्मनी में ही बना है। पुनर्जागरण काल में स्थापत्य के क्षेत्र में विकास। मध्यकाल में गोथिक शैली थी। पुनर्जागरण काल में नवीन शैली गोथिक शैली का स्थान ले लिया है। फ्लोरेंस निवासी ब्रूनेलेस्की नवीन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। ब्रूनेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी विशेषता है नवीन शैली में मेहराब, गोल गुंबद और स्तंभ। माइकल एंजेलो, नवीन शैली का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य एंजेलो था। राफेल तथा एंजेलो ने मिलकर सेंट पीटर के गिरजाघर का निर्माण किया था। स्थापत्य में पेरिस के लुब्रे प्रासाद, लंदन का संत पाल का गिरजाघर, स्पेन का एस्कोरियल का प्रासाद। मूर्तिकला लोरेंजो गिबर्टी, डोनातेल्लो, माइकल एंजेलो। लोरेंजो गिबर्टी, फ्लोरेंस के गिरजाघर के लिए सुंदर दरवाजों को निर्मित किया। इस पर प्राचीन टेस्टामेंट में वर्णित दृश्यों का अंकन किया है। माइकल एंजेलो ने इसे स्वर्ग में रखने योग्य बताया है। डोनातेल्लो, इसने मानव जीवन पर मूर्तिकारी की है। वेनिस की संत मार्क का आदमकद मूर्ति बनाई थी। यह बच्चों की भी सहज मूर्तियां बनाया था। एंजेलो इसके द्वारा बनाई गई मूर्ति में मेडिची की गिरजाघर में रखी गई थी। दो मूर्तियां हैं, पेटा और डेविड। पेटा 16 फीट की है। रोम में इसका निर्माण किया गया है। सेंट पीटर के गिरजाघर का मुख्य द्वार पर रखा गया है। डेविड की मूर्ति फ्लोरेंस के नागरिकों के लिए बनाया था। स्पेन में ईसाबेला और सम्राट फर्डिनेंड की समाधियों में नई शैली के दर्शन होते हैं। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और फ्रांसिस प्रथम ने इस शैली को विकसित किया था। संगीत पुनर्जागरण काल में। मध्यकाल में गिरजाघरों में संगीत वर्जित था। मार्टिन लूथर ने अपना धर्म यूरोप में चलाया। इसमें नवीन धर्म गीतों का प्रादुर्भाव हुआ। लियोनी पालेस्ट्राइना इटली का विख्यात गायक था। 1554 में सामूहिक संगीत पर अपनी रचना प्रकाशित की थी। पालेस्ट्राइना पोप ने गिरजाघरों की प्रार्थना के लिए स्वरलिपि की स्वीकृति प्रदान की। मस्किंदस संगीत में स्वर, ताल आदि का विकास किया। रिबिक नामक वाद्य का स्थान वायलिन ने ले लिया। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक के विकास के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म ने मनुष्यों को धार्मिक नियंत्रण में मुक्त कर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर प्रदान किया। मानववाद से बौद्धिक विकास हुआ। दार्शनिकों के विचार प्रणाली में परिवर्तन हुआ एवं भविष्य के विषय में सोचने लगा। राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान तथा नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण वैज्ञानिक विचारधारा को प्रोत्साहन मिला। नए देशों की खोज से नवीन वस्तुओं तथा देशों को जानने का आग्रह बढ़ा। अंग्रेज फ्रांसिस बेकन, ज्ञान की प्राप्ति केवल परीक्षण और प्रयोग करने से ही हो सकती है। मिस्र के यूनानी खगोल शास्त्री टालमी ने जियोसेंट्रिक पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य, तारे और ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। पोलैंड के कोपरनिकस, पृथ्वी एक उपग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है।
के जैडिनी ब्रूनो कोपरनिकस के सिद्धांत को अनुमोदित किया था, तब रोम के धर्माधिकारियों ने उसे जिंदा जला दिया था। जर्मन कैप्लर कोपरनिकस के सिद्धांत को गणित के प्रमाणों से पुष्टि की है। कथन इनका है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उनका पथ दीर्घवृत्ताकार होता है। इटली में गैलीलियो कोपरनिकस के सिद्धांत को स्वीकार किया। अपने द्वारा बनाई टेलीस्कोप दूरबीन द्वारा ग्रह, उपग्रह और सूर्य को देखा। गैलीलियो ने चर्च द्वारा कोपभाजन बनना पड़ा था। गैलीलियो को चर्च द्वारा कोपभाजन या उनका क्रोध का शिकार बनना पड़ा था। इंग्लैंड के आइजन न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ऊपर से पृथ्वी की ओर खींचती है। नीदरलैंड के वेसिलियस ने औषधि तथा शल्य प्रणाली के गहन अध्ययन किया था। पुस्तक मानव शरीर का बनावट इंग्लैंड में विलियम हार्वे थे। पशु का सावधानी से परीक्षण और प्रयोग करके रक्त प्रवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पुनर्जागरण प्रौद्योगिकी खदान, धातु विज्ञान, रसायन में प्रगति हुई थी। रुचि यांत्रिकी और द्रवचालित सिद्धांतों में बढ़ी थी। लोहा, तांबा, जिंक, बिस्मिथ, कोबाल्ट आदि धातुओं को पिघलाने उनको उपयोग में लाने व विभाजित करने में रसायन शास्त्र के समान सिद्धांत बने, जिनमें ऑक्सीकरण, अपचयन, आवासीकरण व पारा मिश्रित धातुओं की प्रक्रिया शामिल है। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में पैरासेल्स और हेल्मट आदि ने योगदान दिया है। पैरासेल्स ने बताया है कि रसायन तथा चिकित्सा शास्त्र का निकट संबंध सिद्ध किया है। कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस की खोज हेल्मट ने किया था। भौतिकी में गिलबर्ट का योगदान चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने में अध्ययन व प्रयोग किया है। गिलबर्ट ने विद्युत शक्ति खोजने का मार्ग प्रशस्त किया है। डेकार्ट फ्रांसीसी गणितज्ञ दार्शनिक था। सर्वप्रथम यह बताया कि बीजगणित का प्रयोग ज्यामिति से कैसे किया जाता है। विज्ञान में संदेह को जन्म दिया या संदेहवाद को जन्म दिया। गैलीलियो ने पेंडुलम को सिद्धांत का आविष्कार किया, इससे घड़ी निर्माण संभव हुआ। गैलीलियो ने वायु मापक यंत्र का भी आविष्कार किया। पुनर्जागरण का महत्व एवं परिणाम। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। पुनर्जागरण मूलतः मध्यकाल के ईश्वर केंद्रित सभ्यता से आधुनिक युग के मानव केंद्रित सभ्यता की ओर परिवर्तन था। लोगों ने समझा जीने में अपने आप में ही एक विशेष प्रकार का सुख है, जिसका परलोक के नाम पर त्याग करना उचित नहीं है। बुद्धिवादी दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने तर्क और विवेक को प्रमाणित किया तथा पुरानी धार्मिक विचारधारा तथा परंपराओं को झकझोरकर उन पर कठोर आघात किया। उस युग के मानव मस्तिष्क पर धर्म का जो विशेष प्रभाव था, उसे पुनर्जागरण ने दूर किया तथा निकट भविष्य में धर्म सुधारों की पूर्वी पीढ़िका तैयार की। अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा। पुनर्जागरण ने अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा से अब लोगों को न तो निस्तब्ध भाव से बातों को सुनने ही जाना संतुष्टि प्रदान कर सकता था, और न सम्राट अथवा पोप का उन्हें यह आदेश देना कि आप अमुक कार्य को अमुक पद्धति से करें और सोचें। पुरातन के प्रति मोह जागृत करना। 15वीं शताब्दी में प्लेमियो बियोंडो ने रोम एरेस्टोड नामक ग्रंथ लिखा। लोगों ने अपने प्राचीन स्मारकों को याद करना शुरू किया था। राज्य एवं धर्म का पृथक्करण और राष्ट्रीयता का विकास। धर्म और पोप की सत्ता के प्रभाव में कमी आई। राष्ट्रीयता की भावना का विकास जगह राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई। देशी भाषाओं का विकास हुआ। मैकियावेली के विचारों ने राष्ट्र के प्रति शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया। नमस्कार।